राम जी जब आए थे तो उस समय पर जो परशुराम जी थे वो ब्राह्मण के रूप में थे, ये क्षत्रिय के रूप में थे, तो उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही परशुराम जी को पता चला कि ये तो स्वयं साक्षात भगवान है, तो उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि उस समय उनके अंदर में वो भगवान का आवेश नहीं था। परशुराम आदि जो हैं ये आवेशावतार हैं, और नृसिंह भगवान हैं, राम भगवान हैं, हरि भगवान हैं, यज्ञ भगवान हैं, नर नारायण भगवान हैं, इनको बोलते हैं पूर्णावतार। ये पूरे जन्म से ही भगवान के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक वो भगवान के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। जब शरीर देह छोड़ते हैं उसी के बाद में वो भगवत धाम जाना होता है, नहीं तो वो भगवान के रूप में ही उनकी मान्यता होती। पूर्णावतार के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति इनकी पूजा और अर्चना करता है। बाद में भी इनके नामों की पूजा की जाती है, नाम स्मरण किए जाते हैं, बाद में भी इनके मंदिर बनते हैं, इनकी प्रतिष्ठाएं होती हैं, इनके उत्सव मनाए जाते हैं, आदि आदि। ठीक है। और बोले एक अवतार है परिपूर्ण अवतार। ये कौन है भाई? तो कहा वो एक ही है, परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं, असंख्य ब्रह्मांड पतिर्गोलोके धाम विराजते। ये परिपूर्ण अवतार और किसी का नहीं होता है। ये गर्गाचार्य जी के अनुसार ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो गोलोक में विराजमान रहते हैं। यही सब तो सर्वोत्तम है, और ये स्वयं लीला के माध्यम से इस पृथ्वी पर स्वयं साक्षात स्वयं प्रकट होते हैं। आप समझना, यानी भगवान विष्णु अगर किसी के अवतार में प्रकट हो, किसी रूप में प्रकट हो, वो पूर्ण अवतार है। लेकिन स्वयं साक्षात कृष्ण ही जब पृथ्वी पर उतर आए तो वो परिपूर्ण अवतार है। और भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया, किसी को ये नहीं कहा कि तुम जाके अवतार लो, स्वयं आकर के अवतरित हुए श्री कृष्ण भगवान स्वयं। तो कहा महाराज ये आए कैसे, ये भी बता दो। भगवान को आने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो कहा हुआ ये कि पृथ्वी पर भार बढ़ गया। ये सब आप जानते हो, सुना है आपने, कोई नई बात नहीं। पृथ्वी पर भार बढ़ गया और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास में पहुंची। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कहा, भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा। सभी देवताओं ने कहा कि चलो भगवान का स्तवन करें कि भगवान इस बार स्वयं अवतरित होकर के आवें। तो सभी देवता मिल करके उस गाय को लेकर के गोलोक में पहुंचे, और गोलोक में पहुंचे तो गोलोक देख करके दंग रह गए। इतना अद्भुत दृश्य, जैसे गोलोक में प्रवेश किया, और उस गोलोक को यहाँ दिखाया है कि कैसा है, अद्भुत, अकल्पनीय, आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी बढ़िया है जो सुन सकते हो। क्या? कि आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि गोलोक कितना सुंदर है, लेकिन उस गोलोक में सबसे पहले इन देवताओं ने जो देखा वो क्या था मालूम है आपको? वो था यमुना जी को। तो गोलोक में यमुना जी बह रही, तदूर्ध्वम तदृष्टु देवा विरजयास्तटम शुभम तरंगितम क्षौम शुभ्रम सोपानैर्भास्वरम सुपरम। और वहां उनका नाम यमुना नहीं होता। बोले वहां उनका नाम विरजा होता है। विरजा नदी के रूप में गोलोक में बह रही थी यमुना जी, अद्भुत शोभा थी। देवता चकित हो गए गोलोक में यमुना जी को देखने के बाद, और आगे बढ़े। तो सबसे पहले एक द्वारपाल के रूप में सच चंद्रानना एक सखी थी, वो खड़ी थी। उसने कहा आप लोग कौन है? तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि हम देवता हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर राक्षसों ने राजाओं का वेश बना करके शासन करना आरंभ कर दिया। ठीक है। तो सखी ने कहा ठीक है, लेकिन कौन से ब्रह्मांड के तुम ब्रह्मा हो वो तो मालूम पड़े। तो ब्रह्मा जी को लग रहा था कि वो अकेले ही ब्रह्मा है पूरे ब्रह्मांड में,
और बड़े गौरवपूर्ण अधिकार से सभी देवताओं को समेट करके लेके गए थे कि भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन जैसे ही वहां प्रवेश किया तो शतचंद्रानना उसने कहा कि पहले आप बताओ कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, मालूम तो पड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्मांड भी अलग होते हैं। बोले एक नहीं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। तुम्हारे शरीर में जितने रोमावली है ना, इतने भगवान के शरीर में ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में पृथ्वियां हैं, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में विष्णु है, हर ब्रह्मांड में शंकर है। अद्भुत है वो लीला। ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया कि अब पता कैसे बताएं, हम कैसे कहें कि हम कौन से ब्रह्मांड से आए। सतचंद्रानना बोली कि तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ तो ब्रह्मांड लुढ़के पड़े हुए हैं, एक दो नहीं है। जहां नजर जाती वहीं ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए तुम बोलो। जब कोई देवता नहीं बोल पाया तो भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कहा कि हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां प्रश्न गर्भ के रूप में आपका अवतार हुआ था। या भगवान से निवेदन करो जाकर कि प्रश्न गर्भ के रूप में आप कब प्रकट हुए, वामन के रूप में आप कहाँ प्रकट हुए, कौन सी जगह पर प्रकट हुए। हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। शतचंद्रानना ने जाकर के भगवान को कहा। भगवान ने कहा ठीक है, अंदर प्रवेश करवाओ। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले गिरिराज का दर्शन हुआ। गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पर्वत का वहां दर्शन हुआ। पहले यमुना जी, फिर गोवर्धन। और आगे बढ़े। वृंदावनम भ्राजमानम दिव्य द्रुम लताकुलम चित्रपक्ष मध्रुव मधुभ्रातै वशीवट विराजितम। वृंदावन धाम का भी दर्शन हुआ, वृंदावन भी था वहां। और अद्भुत आनंद में ऐसा सौंदर्य कि देख करके चकित रह जाए सब। देवताओं ने देखा कि यहाँ तो वृंदावन भी है, गोवर्धन भी है, यमुना जी भी है, गाय भी है। हाँ, गाय भी वहां पर भ्रमण कर रही है, गायों का दर्शन हुआ। सांड भी था वहां, उसका नाम धर्म धुरंधर था और वो भी बड़ा दिव्य था। तो अनेक गायों का दर्शन किया, सांड का दर्शन किया। और बाद में जैसे ही प्रवेश किया तो सुंदर सिंहासन पर और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ में विराजमान हैं और उनकी दिव्य छवि का सुंदर रूप का वर्णन किया। और वर्णन ऐसा है कि एक और श्री राधा जी विराजमान है बाईं तरफ, दाहिनी तरफ भगवान अपने दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़ करके बैठे हुए। श्री राधिका अलंकृत वाम बाहु स्वच्छंत वक्रीकृत दक्षिणांग्रिम, अपने बाएं पैर को मोड़ करके रखे हुए हैं और हाथ में बांसुरी को थाम के रखा हुआ है। वेणु वादन करते हुए भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। अद्भुत छवि है, अद्भुत छवि है। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूं, ये कथा हम इसलिए सुनते और सुनाते हैं कि ताकि हम भगवान की उस छवि को देख सकें, हमारे मन में भगवान की वो छवि बैठ सके और छवि को बिठाने के बाद हम भगवान से कह सकें कि प्रभु हमारे मन में और कोई नहीं आता, आप ही बसे हुए हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी आप दिखाई नहीं पड़ते। हमारे महात्मा हैं, उन्होंने कहा कि भगवान को बुलाओ तो आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते। एक भक्त ने कहा कि हम बुलाएं तो भगवान आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम खिलाएं तो खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो गुरुदेव के कहने पर उसने पूजा की थाली सजाई, भोग रखा भगवान के लिए और प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान आएंगे। रात भर बैठा रहा, उसको लगा सुबह आएंगे भगवान, क्योंकि बुलाओ तो आते हैं, मैं तो बुला रहा हूं। सुबह हो गई, भगवान नहीं आए।
दूसरे दिन फिर उसने यही किया, रात भर बैठा रहा, पूजा की थाली सजा के, आरती सजा के, भोग सजा के। सुबह हुई लेकिन भगवान नहीं आए। हर रोज ऐसा ही होने लगा, कई दिन बीत गए। एक दिन तो बेचारा भावुक होकर रोने लगा और रो करके उसने कहा, आप गा सकते हैं, बहुत बढ़िया। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। समझ में आ रहा है? तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए। 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 आरती भी जली की जली रह गई। 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 तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बाके बिहारी लाल की। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। 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 कोई अपराध मेरा बताते 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 नहीं। देखते देखते श्वास रुकने लगी। 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 क्या बुलाने में कोई कमी रह गई। 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 तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई।
हाल बेहाल है, अब तो आओ हरि। मेरे मन की दशा को समझ लो 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 हरि। सारा जीवन गुजारा तेरी आस में। 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 दिल की आशा बनी की बनी रह गई। दिल की आशा बनी की बनी रह गई। मन की आशा बनी की बनी रह गई। मन की आशा बनी की बनी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। जय हो। ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। ओ ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। फिर भी दर्शन की इच्छा बनी रह गई। फिर भी दर्शन की इच्छा बनी रह गई। तेरे दर्शन की इच्छा बनी रह गई। तेरे दर्शन की इच्छा बनी रह गई। तुमसे मिलने की इच्छा बनी रह गई। तुमसे मिलने की इच्छा बनी रह गई। इतना तो हुआ मैं समझ ना सका। इतना तो हुआ मैं समझ ना सका। ये सब कुछ हुआ मैं समझ ना सका। ये सब कुछ हुआ मैं समझ ना सका। कौन सी भावना में कमी रह गई। 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 न आए प्रभु जी सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। 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 आरती भी जली की जली रह गई। आरती भी जली की जली रह गई। आए प्रभु सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने प्रवेश किया, भगवान का दर्शन किया। गर्गाचार्य जी की संहिता में लिखा है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा
तो भगवान विष्णु जो गए थे ना, उनके शरीर में विग्रह में समाहित हो गए। फिर देखते क्या, राम जी आए, राम जी भी समाहित हो गए। नरसिंह भगवान आए, वो भी समाहित हो गए। जितने भी भगवान के अवतार वहां थे वो सब भगवान के शरीर में समाहित हो गए। देवताओं ने स्तवन किया। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते? कहा महाराज की पृथ्वी पर भार बढ़ाए, हम चाहते हैं कि इस बार आप आओ। वृंदावनेश गिरिराजपते ब्रजेश गोपाल वेश कृत नित्य विहार लीलम राधापते श्रुतिधराधिपते धराम त्वाम त्वम गोवर्धनोद्धरण उद्धर धर्मधाराम। हे प्रभु, आप वृंदावन के स्वामी हैं। आप गिरिराज के स्वामी भी कहलाते हैं, ब्रज के अधिनायक हैं और गोप के वेश में रहते हैं। गोपाल वेश कृत नित्य विहार लीला, नित्य विहार करते हैं आप। राधापते श्रुतिधराधिपते राम तुम, श्रुतिधरों के भी आप यानी वेदों के भी स्वामी हैं आप, पृथ्वी के भी स्वामी हैं। गोवर्धन का उद्धारण करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग आए हो, देख करके बड़ा आनंद हुआ, तो तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही हम अवतार लेंगे, यदकुल में अवतार लेंगे। करिष्यामि च वह कार्यम भविष्यामि यदो कुले, यादव कुल में मैं अवतरित होकर के आऊंगा। और मैं क्यों अवतार लेता हूं पता है? बहुत बढ़िया पता है भगवान। वेदा में वचनम विप्रा मुखम गावस्तनुर्ममांगानि देवता यूयम साधवो यशवो हृदय युगे युगे च बाध्येत यदा पाखंड विर्जन धर्मा क्रतुर्दया साक्षात् तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेदा में वचनम विप्रा, एक बढ़िया बात बताई। भगवान कहते हैं वेद क्या है? बोले मेरी वाणी है। मुखम गावस्तनुर्तमम तनुर्मम, और ब्राह्मण क्या है? बोले मुख है। विप्रा मुखम, वेदा में वचनम विप्रा मुखम, और गावस्तनुम, गाय क्या है? बोले मेरा देह है, शरीर है। समझते जाना जो कहना चाह रहा हूं। भगवान ने क्या कहा? वेद वाणी है, ब्राह्मण मुख है, गाय बोलो बोलो, गाय शरीर है, और अंगानि देवता यूयम, और जो हमारे अंग हैं वो देवता हैं। समझ में आ गया? अच्छा, भगवान अवतार किस लिए ले रहे हैं? ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, वेदों के लिए, देवताओं के लिए। ठीक है? और भगवान यहां क्या कह रहे हैं? वेद मेरी वाणी है, ब्राह्मण मेरा मुख है, गाय मेरा शरीर है, देवता मेरे अंग है। बात आ गई समझ में? अच्छा, नहीं समझ में आई तो भगवान आगे और समझाते हुए कहते हैं कि चूंकि मेरे शरीर में सब ब्राह्मण, गाय, देवता, वेद, ये सब मिलाकर के ही मेरा शरीर बनता है। कभी भी कोई भी जब इनको चोट पहुंचाने का काम करता है तो सीधे वो मुझे ही चोट पहुंचा रहा है। जब मुझे पीड़ा होगी तो मुझे अवतार लेना ही पड़ता है, अपने आप को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। भगवान को बचाना है तो इन चारों को बचाना बहुत आवश्यक है। ब्राह्मणों को, संतों को, ब्राह्मण और संत दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग मत सोचना। समझ में आया? तो वाणी क्या हो गया? वेद। अगर वेद की कोई निंदा करता है, आलोचना करता है, हानि पहुंचाने का काम करता है, तो समझो भगवान की जीभ काटने का काम करता है। ब्राह्मणों की, संतों की कोई निंदा करता है, आलोचना करता है, अपमान करता है, तो समझो भगवान के मुख का अपमान कर रहा है। कोई गाय को अगर अपमानित करने का, काटने का काम करता है, तो समझो भगवान के शरीर को काट रहा है।
और कोई देवताओं को अपमानित करने का काम करता है तो भगवान के अंगों को दुख या क्षति पहुंचाने का काम करता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि भगवान हमसे प्रसन्न रहे तो आपके जीवन में इन चारों का सम्मान होना चाहिए, तभी भगवान आपसे प्रसन्न रह सकते हैं। कितनी बढ़िया बात कह दी भगवान। भगवान ने कहा इन चारों से ही मेरे शरीर को बनाया जाता है या शरीर बना हुआ है, इसलिए मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो केवल मंदिर में पूजा करने से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मेरे भक्त के लिए सबसे पहला आवश्यक है कि वेदों का सम्मान करे, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करे, गाय का सम्मान करे, तो देवताओं का सम्मान करे, तभी वो मेरी पूजा करके हमको प्रसन्न कर सकता है। केवल पूजा करने से मैं प्रसन्न नहीं हो सकता। आप गाय की पूजा नहीं करते हो, गाय का सम्मान नहीं करते हो, मंदिर में जाकर के पूजा करते हो, तो भगवान कहते हैं कि तुमने हमारे शरीर की तो पूजा ही नहीं की। आप भगवान की पूजा करते हो लेकिन वेदों की आलोचना करते हो, निंदा करते हो, तो भगवान कहते हैं कि आपने तो हमारी वाणी का सम्मान ही नहीं रखा। आप हमारी पूजा करते हो लेकिन ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान नहीं करते हो, तो भगवान कहते हैं कि आपने हमारे मुख का ही सम्मान नहीं किया। और कई बार देखा मैंने, लोग महात्मा को देखते हैं ऐसे मुंह घुमा लेते हैं। भारतवर्ष में देखो, मैं एक बार अमेरिका गया, तो पुरानी बात है, भ्रमण कर रहे थे हम, कहीं वाशिंगटन में गए थे, तो कुछ भारत के लोग भी वहां पहुंचे, और भारतीयों ने जैसे ही मुझे वहां देखा तो एकदम घूम गए वो। बोले भारत में तो दिखते ही थी, यहां भी दिख गई। अच्छा, आश्चर्य क्या हुआ? आश्चर्य हुआ कि अमेरिका के लोग, जो स्थानीय लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो तो इस वेश को देख करके हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। भारत के लोग देख करके मुंह घुमा रहे हैं। यूरोप में चले जाओ, मोदी जी के कारण तो अब सम्मान बढ़ा है भाई धर्म, संतों का इतना सम्मान आदर भाव करने लगे, मैं बता नहीं सकता। और केवल मोदी जी के कारण। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप तो मोदी जी की बड़ी बड़ाई करते हो। मैंने कहा क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करूं? जिस व्यक्ति के कारण पूरे संसार में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हुई है, जिस व्यक्ति के कारण पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाने लगा है, जिस व्यक्ति के कारण 500 वर्षों के बाद में श्री राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, ऐसे व्यक्ति की बड़ाई हम नहीं करें तो कौन करेगा, ये बताओ आप। और ऐसे व्यक्ति की भी बड़ाई हम नहीं करें तो हमसे अधिक कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ जानते हो ना, कृतज्ञ? उस व्यक्ति ने अद्भुत कार्य किए, और कार्य किए वो भी स्वार्थ रहित। अपनी कोई अभिलाषा नहीं उसकी, अपनी कोई काम है, उसको अपना घर नहीं भरना, अपने परिवार को लाभ नहीं पहुंचाना, वो देश और धर्म के लिए ही समर्पित होकर करके कार्य कर रहा है। उसके बाद में भी लोग, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप संतों को, ब्राह्मणों को देख करके मुंह घुमा लो, तो इसका मतलब है आपने भगवान के मुंह से मुंह घुमा लिया। भगवान का मुख, ये बात दिमाग में बिठा लेना। और ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?